ये जो नालों में अतिक्रमण किया गया और ये रसूखदार जो हमारे यहाँ के बड़े नेताओं हैं उनके दबाव में नगर निगम काम नहीं करने पाया, उसका परिणाम बाढ़ है। रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जल भराव की गंभीर स्थिति के बीच महापौर अजय मिश्रा बाबा ने शहर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जल भराव के लिए अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण और अव्यवस्थित विकास योजनाओं को जिम्मेदार ठहराया है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि शहर के हर वार्ड से निकलने वाला नालियों का पानी अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के कारण रुक रहा है। पानी की सही निकासी न हो पाने के कारण ही रीवा जलमग्न की स्थिति में आ पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा का विकास किसी सुनियोजित प्लान के तहत नहीं किया गया है। कहीं भी रिंग रोड बना दी गई और कहीं भी बाईपास बना दिया गया, जिससे शहर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। महापौर ने विशेष रूप से धीरमा नाले का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है और रीवा में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। महापौर ने यह भी कहा कि बड़े बड़े नेताओं के दबाव के कारण नगर निगम सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। आप भी देखिए इस संबंध में महापौर ने क्या आरोप लगाए हैं। देखिए क्या है कि जो ये जल भराव की स्थिति हुई है, ये जो अवैध कॉलोनियाँ कटी पूरे शहर में, जिस पे नगर निगम ने सक्रियता भी दिखाई, FIR भी की, पर अवैध कॉलोनियों पर रोक नहीं लग पाई। दूसरा जो हमारे पुराने नाले थे जिससे निचरो फ्लो होता था, उसी के बगल में लोगों ने प्लाटिंग कर दी अवैध कॉलोनियों की। जो नालों की चौड़ाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में 40 फीट 50 फीट थी, वो 10-15 फीट में समट गए, तो शहर का जल निकासी ख़त्म हो गई पूरी तरह से। दूसरा क्या हुआ कि जो ये नदी है हमारी, ये नदी की चौड़ाई है, पुराना जो विक्रम पुल बना था वो 120 मीटर इस बीहन नदी का। इसके बाद जितनी भी पुलिया बनी, वो सारी पुलिया जो बनाई गई, कोई 50 मीटर आ गई, कोई 60 मीटर आ गई। तो जो नदी का कैचमेंट था पानी के बहाव का, वो कैचमेंट घट गया। कैचमेंट घटने से थोड़ी सी भी वर्षा होती है, आपके गुड़ में हो गई, अमरपाटन में हो गई, गुड़ में वर्षा तो बिछिया नदी बढ़ती है, अमरपाटन वर्षा तो बीहन नदी। और कल 3.5 घंटा जो मूसलाधार बारिश हुई, उसमें से 1 बजे से हमारा निर्माण शाखा, हमारा रेवेन्यू शाखा, हमारा इलेक्ट्रिकल शाखा, हमारे जो सफाई के कामगार सब साथी थे, उन लोगों ने रात भर पूरी मेहनत करके जो जिन वार्डों में जल भराव की स्थिति थी, जहां जैसे संभव हो सका मदद पहुंचाया। अभी भी नगर निगम का अमला पूरी तरह से लगा हुआ है और हमने 19 ठो आश्रय स्थल बनाए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट स्कूल में 2 जगह बना हुआ है, वहाँ आदमी है, जगन्नाथ मंदिर में है, आपके आयुर्वेद अस्पताल में है, TRS कॉलेज में है, सारे जगह ऐसे करके हमने आपके करैया, वहाँ पर नई बस्ती करैया में है, वार्ड नंबर 4 में, सारे जगह हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि लोग वहाँ रुके हैं। उनके भोजन की, पानी की, चाय की, नाश्ते की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। नगर निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय है और जो ये बाढ़ है, ये मानवजनक बाढ़ हो गई है। अगर ये अतिक्रमण नहीं रोका गया, अवैध कॉलोनियाँ काटने से नहीं रोकी गई, तो आने वाले समय में रीवा में बड़ी भीषण स्थिति हो जाएगी और ये भयावह स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि अवैध कॉलोनियाँ और प्लाटिंग हो रहे हैं, नागेंद्र सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि विकास के चक्कर में रीवा को तालाब बना दिया गया और उनके घर में भी पानी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जो रिंग रोड बनाई गई, ये अनप्लान अनडेवलपमेंट है। ये जब प्लान से डेवलपमेंट नहीं होता है, पहली बात तो हम लोगों ने जब ये हमारा ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरा वर्ष हो रहा है, और हम लोग जब से आए तब से ये लगातार ये प्रयास करने में लगे थे कि कंसल्टेंट की नियुक्ति हो। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसल्टेंट विगत 20 वर्षों से नियुक्त नहीं किया गया जो कि रीवा के ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे पे बनाए। और कभी भी किसी भी शहर में जब ये रिंग रोड जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए, तो व्यवस्था के साथ ये देखा जाता है कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं आना चाहिए, पर इसका वो नहीं देखा गया। आपको याद होगा 2017 में जो बाढ़ आई थी, उसमें सारा रिंग रोड जो बनाई जा रही थी, चिरौला वाली, इधर रतहरा से चिरौला तरफ जा रही थी, वो सारी रिंग रोड कट गई थी। फिर उसके बाद उसमें पुलिया बनाई गई। तो जो रिंग रोड बनाई जाती है वो मेड़ का काम कर गई। तो जो पानी निकासी होता था, जो मैदानों में पानी जाता था, खेतों में जाता था, वो सब शहर के अंदर सिमट गया। तो ये भयावह स्थिति होना ही है। अब ये अपन बीहन नदी के ऊपर खड़े हुए हैं। झिरिया में आपका जो पानी आता है वो आता है फूलमती मंदिर के पास से।
वार्ड नंबर 15 का, वार्ड नंबर 13 का, वार्ड नंबर 16 का, वार्ड नंबर 23, 24, 22 सबका पानी इसमें आता है। अब इस पे लग गया ठेक। अभी हमारे पास फोन आया कि वार्ड नंबर 16 में लोगों के घरों में पानी घुस रहा, स्टील हो गया। हमारा जो पचमटा है वहाँ पर जो खलगा नाला है उसमें आता है वार्ड नंबर 40 का, 39 का, 38 का, 31 का, वो पानी सारा आता है। वो पचमटा के पास ठेक लग गया, वो पानी रुक गया। आपका धीरमा नाला में ठेक लग गया तो पीछे पंदर कॉलोनी तरफ पानी घुसने लगा। ये जो नालों में अतिक्रमण किया गया और ये रसूखदार जो हमारे यहाँ के बड़े नेताओं हैं उनके दबाव में नगर निगम काम नहीं करने पाया, उसका परिणाम बाढ़ है।